नमस्कार बच्चों। आज हम आपको वैदिक विधि से ये घनमूल निकालने का हम तरीका बताएंगे, यानी कि शॉर्टकट मेथड घनमूल का। तो आप इसे अच्छी तरीके से समझ लेंगे आराम पूर्वक। बहुत सिंपल होता है, यानी कि सभी कंपटीशंस वगैरह में इसी मेथड से ही सब निकाल पाते हैं, नहीं तो कैसे घनमूल निकालेंगे। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के क्यूब लिख लेते हैं आराम से, है नहीं। 1 का क्यूब 1, जैसे 2 का क्यूब 8, इस तरीके से हमने 1 से 10 तक का सब लिख लिया। फिर उसके बाद, और अगर बहुत बड़ी संख्याओं के घनमूल निकालने हों तो थोड़े आगे तक लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या का लेते हैं, जैसे ये है, इसका हमें घनमूल लेना है। तो सबसे लास्ट डिजिट हम देखेंगे, यानी कि अंतिम अंक देखेंगे, क्या है, 7 है। तो 7 देखेंगे यहाँ किसके क्यूब में आ रहा है। तो देखिए किसके क्यूब में आया, 3 के क्यूब में आया। तो 7 आया 3 के क्यूब में, तो हमने यहाँ पर 3 लिख लिया इस तरीके से। अब ये 3 अंक आप छोड़ देंगे, घनमूल में कितने, 3 अंक आप छोड़ देंगे। यानी सबसे पहले क्या किया, हमने अंतिम अंक को देखा किसके क्यूब में आ रहा है, तो 3 के घन करने में ये आ रहा है, तो 3 हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर 3 अंक लास्ट से, यानी अंत से 3 अंक छोड़ देंगे। फिर ये वाली संख्या देखेंगे 2 अंक की हो या 3 अंक की हो। तो हम यहाँ देखेंगे कि इससे छोटा घन कौन सा है। तो 79 से छोटा घन है ये आपका 64। तो यहाँ पर आपको ये प्राप्त हो जाएगा 64, यानी कि ऐसे कह लें कि 79 किस किस के बीच में है, यानी कि 4 का क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में आपका ये आ रहा है 79। तो 79 इन दोनों के क्यूब के बीच में है, तो हम छोटा वाला लेंगे, यानी कि 4 के क्यूब और 5 के क्यूब में से 4 लेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका 43 इसका आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका आंसर 43। हमेशा छोटा वाला लेना है, यानी पहले हम देखना है कि ये संख्या किन 2 घन के बीच में है, उनमें से छोटा वाला आप यहाँ पर ले लेंगे। चलिए एक बार और समझते हैं। जैसे ये है संख्या, अब देखिए लास्ट में क्या है, अंत में अंक है आपका 6। तो 6 कहाँ मिल रहा है, हमारा 6 के क्यूब में मिल रहा है। तो 6 यहाँ पर लिख लिया हमने। तो 3 अंक छोड़ दिए अंत से। अब क्या बचा, 636। अब 636 देखेंगे कि किन किन के बीच में है। तो देखिए 636 इसके बीच में आएगा, 8 का क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में आएगा, है नहीं। 512 और 729 के बीच में आएगा। तो हमने बताया कि छोटा वाला लेंगे, तो 8 का क्यूब यानी 8 यहाँ पर लेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका घनमूल हो जाएगा 86। बिल्कुल 1 सेकंड का ही टाइम लगेगा अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो। अब देखिए ये देखें, तो ये इतनी बड़ी संख्या है। तो अब यहाँ पर 3 है, लास्ट में क्या है, 3 है। तो 3 किसके क्यूब में आ रहा है, 7 के। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, 7 लिख लिया, ठीक है। अब ये 3 अंक हमने छोड़ दिए। इसके बाद क्या करेंगे आप, ये जो आपका है 2048, ये देखें किसके क्यूब में है। तो अब ये 2048 देखिए यहाँ पर आ रहा है 12 के क्यूब और 3 के क्यूब, यानी 12 का घन करने पर और 13 के घन करने पर इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, ये वाला है, यानी 12 का क्यूब छोटा है। तो यहाँ पर आएगा आपका 12। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 127। मैं समझता हूँ आपके अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो और आप तेज़ गति से कर पाएंगे। धन्यवाद।